Morning everybody, you are welcome for further online classes of English. Dear students, yesterday we were talking about article और आर्टिकल में बेटे वो आपको ये बता दिया था कि क्रॉस आर्टिकल क्या होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, और बात चल रही थी डेफिनेट आर्टिकल की। और डेफिनेट आर्टिकल में 6 पॉइंट आपको बता दिए थे कि कहां कहां पर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। और यू विल हैव टू रिमाइंड, आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटे हुए कि जर्नल एग्जाम, एकेडमिक एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आर्टिकल का टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए और डेफिनेट आर्टिकल है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। देखिए, और इसमें 7वां जो पॉइंट है डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कहां पर किया जाता है वे ये है कि जब कोई शब्द समूह, फ्रेज, समझिए, जब कोई शब्द समूह, फ्रेज, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें कर्ता और क्रिया नहीं होती है तथा जिसका कुछ अर्थ निकलता हो उसे फ्रेज कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। याद रखना, जब कोई शब्द समूह, फ्रेज जिसे कहते हैं, अथवा उपवाक्य, अथवा उपवाक्य, क्लॉज से किसी नाउन को सुनिश्चित किया जाता हो तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। देखिए जी, फ्रेज वर्ड दे रखा है इन द ब्लू स्कर्ट, और इन द ब्लू स्कर्ट है जो नाउन गर्ल को आइडेंटिफाइड करता है, डिफाइंड करता है, इसीलिए गर्ल से पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग हुआ है। द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट, कौन सी लड़की जो ब्लू स्कर्ट पहने हुए है, फ्रेज से उसको आइडेंटिफाइड किया गया है। याद रखना, द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट, ब्लू स्कर्ट में लड़की जो है इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत होशियार है। नेक्स्ट सेंटेंस, द मैन वे आदमी हु जो केम आया हियर यस्टरडे, ये क्लोज है, उपवाक्य है जो रिलेटिव प्रोनाउन किससे जुड़ा हुआ है, हु से। रिलेटिव प्रोनाउन किससे जुड़ा हुआ है, हु से। और ये रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला, अर्थात क्लोज से आने वाला पहला जो संज्ञा शब्द है वे संज्ञा शब्द क्या माना जाता है, परिचित माना जाता है, और परिचित से पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, द मैन आदमी, हु केम हियर जो यहां आया, इज माई पेन फ्रेंड, वो मेरा घनिष्ठ मित्र है। तो याद रखना, जब फ्रेज या क्लॉज से किसी संज्ञा शब्द को सुनिश्चित किया जाता है तो उससे पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए जी, जब किसी प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा की तुलना, जब किसी प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु और स्थान से की जाती हो तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। द कालिदास is the Shakespeare of India, the Kashmir is the Switzerland of India। तो याद रखना, ये प्रॉपर नाउन है जिनकी तुलना किससे की जा रही है, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु और स्थान से। कालिदास की तुलना शेक्सपियर से और कश्मीर की तुलना स्विट्जरलैंड से। प्लूरल सरनेम से पहले जब वह पूरे परिवार का बोध कराता हो। देखिए जी, सरनेम दिया हुआ है, वह प्लूरल में दिया हुआ है, बहुवचन में दिया हुआ है, तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है जो पूरे परिवार का बोध कराता है। देखिए जी,
द गुप्ताज गुप्ता परिवार, द शर्माज शर्मा परिवार, द माथुर माथुर परिवार। द माथुर्स is going to Agra to see the Taj Mahal today. The Guptas is going to Agra to see the Taj Mahal today. गुप्ता परिवार है जो आज ताजमहल देखने के लिए आगरा जा रहा है। तो याद रखना, यदि प्लूरल सरनेम दिया हुआ है जिससे पूरे परिवार का बोध होता हो तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, अच्छे ढंग से समझना, और डेफिनेट आर्टिकल है जो काफी इंपॉर्टेंट है और एक दो बार अच्छे ढंग से रिवाइज करने के बाद इजीली दिमाग में बैठ जाता है। और फिर अपन कोई भी राइटिंग का टास्क करते हैं या कंपटीशन लेवल पर अपन सबमिट होते हैं तो उस टाइम गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं बिल्कुल भी। और अब आता है नंबर 10। देखिए, तारीखों वे राष्ट्रीय महत्व के दिनों से पहले द 15th August, the 26th January, the Independence Day, the Republic Day, Republic Day। याद रखना, तारीखों से पहले निश्चित रूप से डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। द 15th अगस्त, द 26th जनवरी, द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, ये राष्ट्रीय महत्व के दिवस हैं जिनसे पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है और तारीखों से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। याद रखना। नंबर 11, हाँ जी, सेम ओनली अपोजिट। याद रखना, फ्रंट एंड बैक, शब्दों से पहले, शब्दों से पहले ये शब्द लिखे हुए आते हैं सेम, ओनली, अपोजिट, फ्रंट एंड बिगिनिंग। डियर स्टूडेंट्स, ये शब्द यदि लिखे हुए आते हैं तो इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। देखिए जी किस टाइप से आएगा। द सेम सीन, द सेम सीन, इस टाइप से। द फ्रंट पेज, द फ्रंट पेज। द अपोजिट पार्टी, द अपोजिट पार्टी। याद रखना, ये शब्द यदि कहीं पर दिए हुए हैं तो उनसे पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल
दी का प्रयोग किया जाता है। नंबर 12 संख्या सूचक। संख्या सूचक विशेषण से पहले, विशेषण से पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। टुडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक। थर्ड संख्या सूचक विशेषण। याद रखना नंबरल एडजेक्टिव हैं जो 3 टाइप के होते हैं, कॉर्डियल नंबर, ऑर्डियल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव नंबर। तो याद रखना जो कॉर्डियल नंबर होते हैं उनसे पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। याद रखना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। और याद रखना 1, 2, 3 और 4 सिंगल, डबल, ट्वाइस इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल याद रखना कॉर्डियल नंबर दे रखा है, कॉर्डियल नंबर का एडजेक्टिव दिया हुआ है तो उससे पहले ही हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। और यदि मल्टीप्लिकेटिव नंबर या ऑर्डियल नंबर दे रखा है, कार्डियल नंबर दे रखा है या मल्टीप्लिकेटिव नंबर दे रखा है, कार्डियल नंबर या मल्टीप्लिकेटिव नंबर दे रखा है तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। याद रखना संख्या सूचक विशेषण दिया हुआ है तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर, यदि 2 पदों पर कार्य करने वाला एक ही व्यक्ति हो तो केवल एक पद से पहले ही आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यदि दोनों पदों पर कार्य करने वाला अलग अलग व्यक्ति हो तो दोनों पदों से पहले याद रखना डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है नियम, याद रखना। और कई बार ये कंपटीशन लेवल पर पूछा जाता है, यदि 2 पदों पर कार्य करने वाला एक ही व्यक्ति होता है तो आर्टिकल का प्रयोग केवल एक पद से पहले किया जाता है, और यदि दोनों पदों पर कार्य करने वाले अलग अलग व्यक्ति होते हैं तो उन दोनों पदों से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। देखिए जी, द सेक्रेटरी एंड poet has died today. The secretary and the poet have died today. हाँ डियर स्टूडेंट्स, याद रखना
देखिए जी, अब आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों पदों पर कार्य करने वाला एक ही व्यक्ति है या अलग अलग है? देखिए, यह आपको पहचानना पड़ेगा वर्ब से। यदि वर्ब सिंगुलर है तो कन्फर्म है दोनों पदों पर कार्य करने वाला व्यक्ति एक ही है। यदि वर्ब प्लूरल दे रखी है, बहुवचन की दी हुई है, तो याद रखना उन दोनों पदों पर अलग अलग कार्य करने वाले व्यक्ति अलग अलग हैं और उन दोनों से पहले ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। देखिए जी, द सेक्रेटरी एंड पोइट, वही व्यक्ति सचिव है, वही कवि है। एक ही व्यक्ति है दोनों पदों पर कार्य करने वाला, इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग केवल सेक्रेटरी से पहले हुआ है और वर्ब सिंगुलर है, एक वचन की है। वर्ब से ही पता चलेगा। दूसरा एग्जाम्पल है द सेक्रेटरी एंड द पोइट, दोनों पदों पर कार्य करने वाले अलग अलग व्यक्ति हैं और अलग अलग व्यक्ति हैं, तो याद रखना क्रिया कैसी मिलेगी आपको? बहुवचन की, और बहुवचन की मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों पदों पर कार्य करने वाले अलग अलग व्यक्ति हैं और उन दोनों पदों से पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। इस नियम को अच्छे ढंग से याद रखना। यदि दोनों पदों पर कार्य करने वाला एक ही व्यक्ति होता है तो केवल एक पद से पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है, और दोनों पदों पर कार्य करने वाले अलग अलग व्यक्ति होते हैं तो उन दोनों पदों से पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। और you should be identified this fact with verb। क्रिया से ही आपको पहचानना होगा इस चीज को कि दोनों पदों पर कार्य करने वाला एक ही व्यक्ति है या दोनों पदों पर कार्य करने वाले अलग अलग व्यक्ति हैं, याद रखना। नेक्स्ट, हाँ जी, डियर स्टूडेंट्स, देखिए जी, अगला नंबर है नंबर 13, समझना। नदियों, समुद्रों, महासागरों, मरुस्थलों, से पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। देखिए, द गंगा, द यमुना, द अरेबियन सी, अरब सागर, द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, द थार। नंबर 14, डियर स्टूडेंट्स, याद रखना नदियों, समुद्रों, महासागरों, मरुस्थलों के नाम से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, प्रसिद्ध स्थानों, धार्मिक पुस्तकों, रेलगाड़ियों,
अखबारों, राजनीतिक दलों, जलपोतों, हवाई जहाजों, के नाम से पहले, के नाम से पहले, नाम से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। देखिए जी, द रेड फोर्ट, एक पक्की पहचान बेटे वो इनकी ये है, ये जो नाउन वर्ड है ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही मिलेंगे आपको, जैसे आर बड़ा है एफ बड़ा है। रेड फोर्ट, द ताजमहल,